हम यहीं के लड़के हैं, हम कोई बाहर से आए हैं। देश भर का नेता जो चुनाव हारता है तो हमारे पास आता है और हम अपना चुनाव जीतने के लिए इनके पास जाएंगे। आप उसकी चिंता मत कीजिए। एक बार समाज खड़ा हो गया तो जनबल के आगे कोई बल नहीं है। आप हमको कमजोर मत समझिए। हमको नीतीश कुमार और लालू यादव भाजपा धकिया नहीं सकती है। अगर लड़ने आए हैं तो इतनी ताकत से लड़ेंगे कि उनका दांत खट्टा कर देंगे। पूरी भारत की ताकत लगा दी उन्होंने। कहा था ना कि 100 पार नहीं होंगे, हुआ 100 पार, लगा दिया ना जितना पैसा लगाना था। तो समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जो लड़ने के लिए लड़ते हैं, हम उनमें से नहीं हैं। अगर लड़ने आए हैं तो आप मानकर चलिए कि इसके जीतने का खाका दिमाग में बना कर लाए हैं। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। जन स्वराज यात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर का बड़ा बयान सामने आ गया और प्रशांत किशोर इस बार किसी भी मूड में नहीं है, क्योंकि वो इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर लालू यादव तक तंज कसते हुए नज़र आ रहे हैं। जहां इस बार लोकसभा चुनाव में ये कयासों का बाजार गर्म था कि प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। अब इस बीच उन्होंने कहा है कि विधानसभा का चुनाव तो आने ही दीजिए, उसके बाद बड़े बड़े नेताओं के नाक में दम हो जाएगा। और क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर, पहले हम चाहेंगे आप इस वीडियो पे नजर डालिए। अगर ये व्यवस्था नहीं बनाएंगे तो आप ही कहिएगा, अरे तो कर रहे घूम रहे, इनका ताकतें नहीं है, भाजपा से लड़ेंगे कैसे। दोनों ओर से आप सवाल उठाइएगा। इसलिए ये व्यवस्था बनाकर चल रहे हैं कि आप हमको कमजोर मत समझिए। हमको नीतीश कुमार और लालू यादव भाजपा धकिया नहीं सकती है। अगर लड़ने आए हैं तो इतनी ताकत से लड़ेंगे कि उनका दांत खट्टा कर देंगे। देखे ना बंगाल में नशा ढीला किए ना उनका। पूरी भारत की ताकत लगा दी उन्होंने। कहा था ना कि 100 पार नहीं होंगे, हुआ 100 पार, लगा दिया ना जितना पैसा लगाना था। तो समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जो लड़ने के लिए लड़ते हैं, हम उनमें से नहीं हैं। अगर लड़ने आए हैं तो आप मानकर चलिए कि इसके जीतने का खाका दिमाग में बना कर लाए हैं। ये सोच समझ कर आए हैं कि कठिन काम है और इसको करने में कितनी ताकत लगानी पड़ेगी, कितना पसीना बहाना पड़ेगा, तो कितनी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, कितना संसाधन लगाना पड़ेगा। वो सब सोच समझ कर उसकी व्यवस्था करके आए हैं, ताकि ये जितने नेता हैं ये समझ रहा है कि हमको धकिया देगा। हम धकियाने थाने वाले आदमी हैं, बड़ा बड़ा आदमी के नाक में दम कर देते हैं। हमको ही क्या धकियाएगा बिहार में। हम यहीं के लड़के हैं, हम कोई बाहर से आए हैं। देश भर का नेता जो चुनाव हारता है तो हमारे पास आता है और हम अपना चुनाव जीतने के लिए इनके पास जाएंगे। आप उसकी चिंता मत कीजिए। एक बार समाज खड़ा हो गया तो जनबल के आगे कोई बल नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़ के इतना ही कहने आया हूँ, किसी का बंधुआ मजदूर मत बनिए। अपना और अपने बच्चों का भविष्य देखिए। जो आपके बच्चों के लिए अगर आप वोट नहीं करेंगे तो आपको आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगी। आपकी जिंदगी बेरोजगारी और गरीबी में बीती है, आपके बच्चों की भी जिंदगी उसी नाम पर बीतेगी। तो सुना आपने, उन्होंने कहा है कि बड़े बड़े नेताओं के नाक में दम हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा है, प्रशांत किशोर ने आगे कहा है कि ये जितने नेता ये सोच रहे हैं कि हम धकियाने वाले आदमी हैं, बड़े बड़े लोग कि नाक में दम कर देते हैं। हम बिहार के लड़के हैं, देश भर के नेता जब चुनाव लड़ते हैं तो मुझसे सलाह लेते हैं, तो ये नेता मेरा क्या करेंगे। एक बार समाज के लोग खड़े हो गए तो जन बल से हम जीतेंगे और ये जो मुकाबला है वो कड़ी टक्कर का होगा, क्योंकि हमने इतने साल जो मेहनत की है बिहार में, आपको याद होगा पश्चिम बंगाल में भी हमने किस तरीके से मेहनत की थी और हर कोई हमारा सलाह लिया करता था। लेकिन अगर अब हम चुनाव में उतरेंगे तो आप सोच सकते हैं हम क्या कुछ करेंगे। आप प्रशांत किशोर का ये बयान बिहार की सियासत को कैसे गरमाता है, ये देखना लाजमी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।